हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर डॉक्टर पूनम शर्मा। आज के सेशन में अपन एमसीक्यूज लेके आए हैं जो कि आपके यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी आईएएस आरएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 191 देखते हैं। डेमोग्राफी इज, ठीक है, तो डेमोग्राफी क्या है? एन एक्सपेरिमेंटल साइंस, एक प्रयोगात्मक साइंस है। बिहेवियर साइंस एक व्यवहारात्मक साइंस है। एंड मोर एन एक्सपेरिमेंटल एंड साइंस ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कि अवलोकन से ज्यादा ये एक्सपेरिमेंटल साइंस है। एंड नन ऑफ द अबव। देखो, जब जनसांख्यिकी के बारे में बात करेंगे, जनसांख्यिकी यानी जनसंख्या, जनसंख्या के बारे में बात करेंगे तो वो हमेशा व्यवहार के ऊपर होती है, व्यवहारात्मक होती है। क्यों? क्योंकि देखो, जनसंख्या के बारे में जब भी अगर सर्वे किया जाएगा या ऑब्जर्वेशन किया जाएगा तो आप उस पॉपुलेशन के, उस पर्सन के कांटेक्ट में आओगे और कांटेक्ट में आते ही ये सारी चीज आपके सब्जेक्टिव हो जाएगी। और जब भी सब्जेक्टिव के बारे में बात होगी वो आपका बिहेवियर साइंस में ही कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसलिए आज का जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बिहेवियरल साइंस आपकी। 192 का क्वेश्चन। इंडियाज पॉपुलेशन हैज ग्रोन बाय मोर देन सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के बाद इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो किस स्पीड से बढ़ी? तो वो बढ़ी है आपकी डबल स्पीड से। इसका राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, वो दुगनी रफ्तार से बढ़ी है जनसंख्या जब भारत आजाद हुआ था 1947 के बाद में। क्वेश्चन नंबर 193 देखता, हु गेव्स द नेम हरिजन टू द अनटचेबल, कि हरिजन जो है, शेड्यूल कास्ट जो है, उनको हरिजन किसने कहा है? अनटचेबल्स का मतलब होगा आपका शेड्यूल कास्ट, उनको हरिजन वर्ड किसने कहा है? ये आपके कहा है महात्मा गांधी ने। ध्यान रखना, हरिजन वर्ड जब आता है महात्मा गांधी ने उनको हरिजन नाम दिया है, ठीक है। 194 का क्वेश्चन। अ चाइल्ड इज कंसिडर्ड टू बी बेबी बिटवीन द एज ऑफ, कि एक बच्चे को बेबी, शिशु, कौन सी एज तक कहा जाता है? ठीक है, तो वो कहा जाता है जब बच्चा 1 से 5 साल तक होता है तब उसे शिशु कहा जाता है। 1 से 5 साल के बाद वो शिशु की जो वर्ड होता है, टर्म, उसमें यूज नहीं की जाती है, वो धीरे धीरे मैच्योर होने शुरू हो चुका होता है। क्वेश्चन नंबर 195। एक्सपेंड आईसीएसएसआर, एसएसआर की फुल फॉर्म आपको बतानी है, क्या होती है? इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ द सोशल साइंस रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इंडियन कमिटी ऑफ द सोशल साइंस रिकॉर्ड एंड नन ऑफ द अबव। देखो, आईसीएसआर की जो फुल फॉर्म होती है वो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च होती है, आई ऑफ एसएसआर, इंडियन सोशल साइंस रिसर्च, जहाँ पे रिसर्च की जाती है सामाजिक विज्ञान से रिलेवेंट, ठीक है। उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आ गए आपके, पॉलिटिकल, पब्लिक, इकोनॉमिक, सोशोलॉजी, स्टैटिकल, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट आपके सोशल साइंस में आ गए हैं, इसलिए उसको आईसीएसआर कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 196 लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्टेट इज टू, कि राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है, क्या कार्य है? मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कॉम्प्लेक्सिटी सोसाइटी, जटिल समाज के अंदर आपके लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। दूसरा आपका है प्रोवाइड मीन द रिक्रिएशन ऑफ द पीपल, कि लोगों को मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराना, एंटरटेनमेंट उपलब्ध करवाना। मेंटेन द स्पिरिट ऑफ द नेशनलिज्म, राष्ट्र भावना मेंटेन रखना, है ना। और नेक्स्ट आपका ऑप्शन है मेंटेन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको भी बनाए रखना, ठीक है। तो मोस्ट इसने पूछा है, क्वेश्चन है मोस्ट, यूँ तो सारे ऑप्शन ही करेक्ट हैं कि डेमोक्रेटिक आपके है इंडिया, तो उससे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को भी मेंटेन रखना, आपके राष्ट्रवाद की भावना भी होनी चाहिए, इसमें आपके मनोरंजन के साधन भी होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है कि आपकी जो उस जटिल समाज की संरचना है जहाँ पे विभिन्न धर्म होते हैं, रिलीजियस होती है, कास्ट होती है, बहुत सारे कल्चर्स होते हैं, उनमें लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। 197 का क्वेश्चन देखते हैं। नॉट अदर मैन बट अंडर लॉ, कि आदमी जो है आदमियों के अधीन नहीं होता जबकि कानून के अधीन होता है। ये जो है दिस अप्लाई टू दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट, कि ये जो वर्ड आया है नो अंडर मैन एंड बट अंडर लॉ, कि लॉ के अधीन होता है सब कुछ, ये किस गवर्नमेंट में हुआ है? क्या हुआ है? ट्रेडिशनलिस्टिक, पारंपरिक के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा, किंग टू किंग ही बनेगा, ठीक है। इस प्रकार में ट्रेडिशनलिस्टिक होता है। इसमें इस प्रकार का नहीं होता है कि लो सबसे ऊपर है, नहीं, यहाँ पे मेन ऊपर है, यहाँ पे आपके मेन ऊपर हो गया। फिर आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन आया है वो ऑप्शन आया है करिश्माई, कैरिस्मेटिक। इसमें क्या हो गया कि चमत्कार हो गया है, यानी कि जो सत्ता है या जो भी आपके प्रजा है वो ईश्वर के अधीन हो गई है, ठीक है, आपके गॉड के अधीन हो गई, इसलिए
ये कैरिस्मेटिक हो गया है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आ रहा है रैशनल। देखो जब भी लो की बात होगी तो वो रैशनल जरूर होएगा, क्योंकि लो सोच समझ के निर्णय लेता है, हर एक चीज बहुत तर्क वितर्क के साथ होता है, ठीक है, तो रैशनल हो सकता है, ठीक है। और दूसरा आपका जो हुआ है वो आ रहा है लीगल, जो लॉ से रिलेटेड है यानी कानूनी है, ठीक है, कानूनी है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन को अब दोबारा देख लेते हैं कि व्यक्ति के अधीन कुछ नहीं है, जो भी कुछ अधीन है वो लॉ एंड रेगुलेशंस के अधीन है, और जो लॉ एंड रेगुलेशंस होते हैं वो आपके हमेशा लीगल होते हैं, ऑथराइज्ड होते हैं, ठीक है। तो 197 का जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 198, द क्लासलेस सोसाइटी इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ, कि जो क्लासलेस सोसाइटी है वो किस कौन से इंस्टीट्यूशन में आती है, ठीक है। तो देखो क्लासलेस सोसाइटी जब इंस्टीट्यूशन की बात आ रही है तो आप ये समझना ये मार्क्स का है थ्योरी, और मार्क्स ने जो सोसाइटी के टाइप्स बताए हैं वो क्या क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली डिस्क्राइब होएगा। तो सबसे पहले जो ऑप्शन दिया गया है कम्युनिज्म, ठीक है, मार्क्स ने कम्युनिज्म के बारे में कहा है। इसमें क्या कहा है कि जो भी चीज होएगी या जो भी थिंग्स होएंगी, वस्तुएं होएंगी, वो पूरी की पूरी नियंत्रण में रहेंगी, किसके, जो पावरफुल है, ठीक है। यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है कि नो क्लास, आपके नो जो ये होता है मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस कास्ट के हैं, किस क्लास के हैं, किस रिलीजन के हैं, ठीक है, आपके इन चीजों से कोई मतलब ही नहीं होता है। इसलिए कम्युनिज्म में कभी भी क्लास नहीं होती है, ठीक है। दूसरा आपका जो ऑप्शन आ रहा है सोशलिज्म। सोशलिज्म के अंदर देखो वर्ड आया है सोशल, ठीक है। तो जो भी थिंग्स होंगी आपकी सोसाइटी के अंदर, जो भी चीजें हैं, पूंजी हो गई, आपकी फैक्ट्री होगी, आपके उत्पादन के साधन हो गए, प्रोडक्शन हो गया है, वो सारी चीजें आपके सोसाइटी के अधीन रहेगी, समाज के अधीन रहेगी। किसके अधीन रहेगी, आपका जो भी ऑप्शन है उसमें आएगा सोसाइटी के अधीन होगी सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आया है माओइज्म। माओइज्म जो थ्योरी थी उस थ्योरी के अंदर ये था कि जो भी सारी चीजें हैं वो पावरफुल व्यक्ति के पास होगी, ठीक है, पावरफुल व्यक्ति के पास होगी। एंड नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन आया है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के अंदर क्या हो गया है कि जो भी सारी चीजें हैं वो कैपिटल का मतलब हो गया आपके इसमें पूंजी यानी कि मनी, जिसके पास मनी है उसी के पास सारी चीजें हैं, सारी सोसाइटी है, सब कुछ है, सारे पावर हैं, सारे अधिकार हैं उसके पास, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है क्लासलेस सोसाइटी कहाँ है, तो क्लासलेस सोसाइटी कहाँ हो गई, कम्युनिज्म में हो गई, जहाँ पे कोई रिलीजन नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, जिसके पास पावर है वो लो और मैटर खत्म करो। तो 198 का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। 199 का क्वेश्चन, एज द इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड द स्टेटस ऑफ द वुमेन हैज बीन, कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी उसका प्रभाव क्या पड़ा वुमेन के स्टेटस पे, ठीक है। जब इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई थी, समझना क्या हुआ, इम्प्रूविंग, डेफिनेटली जब इंडस्ट्रीज आ गई थी, उद्योग स्थापित हो चुके थे, फैक्ट्रियां हो गई थी आपके, तो वहां पे वुमेन की जो स्थिति थी वो इम्प्रूव हुई। इम्प्रूव कैसे हुई, क्योंकि उन्होंने अपने को स्टेबलाइज करने में, उन्होंने अपने को इम्प्रूव करने में, अपने को सक्षम बनाने के लिए सारे प्रयास किए, और इस वजह से वो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज के अंदर अपना एक मुकाम पा गई, इसलिए उनकी जो स्थिति थी वो इम्प्रूविंग रही। दूसरा क्या था, डिग्रेडिंग का मतलब हो गया बदतर, यानी डाउन टू फॉल, क्या नीचे गिर गई, नहीं, नीचे नहीं गिरी है। जब भी इंडस्ट्रीज आई हैं तब आपका एजुकेशन का लेवल इम्प्रूव हुआ है, और एजुकेशन के लेवल से तो काफी सारी चीजें ठीक होती हैं, परंपराएं टूटती हैं, तो इससे नीचे नहीं हुई है। नेक्स्ट आपकी जो थी कंडीशन वो है स्टैग्न, यानी कि जैसी स्थिति है वैसी स्थिति, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया, कोई डाउन टू फॉल नहीं हुई है, एज इट इज रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं हुआ है। और नेक्स्ट आपका ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1 कि महिलाओं की स्थिति इंप्रूव हुई है, बेहतर हुई है पहले से। नेक्स्ट 200 नंबर का क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन लैम्स। लैम्प को एक्सप्लेन करना है कि ये क्या है, ये है लार्ज एरिया मल्टीपल पर्पज सोसाइटीज, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1 लार्ज एरिया मल्टीपर्पज सोसाइटीज, ऐसी सोसाइटी जो बड़े स्तर पे होती है और जिन पे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है, उस एरिया को लैम्प्स कहते हैं, ठीक है। दोस्तों अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए बूस्ट अप कीजिए, सफलता आपकी ही है, डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।